डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। देखिए, आप सब जो है बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं ग्रुप में देख रहा था। कल ही रात मैंने आपको, आई वॉज द फर्स्ट अमंग पीपल, जो सबसे पहले आपको मैंने अपडेट किया, ग्रुप में मैसेज डाल दिया हुआ था। ठीक है, आपके पास कल रात जो है मैसेज भी आया, आपके पास मेल भी आई, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि कहाँ आपका सेंटर है, क्या है, सारी चीज़ें हैं। जिनका नहीं आया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, सर डाउनलोड कैसे करें कॉल लेटर? मैंने कहा हैव अ पेशेंस, थोड़ा सा धीरज रखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर जरा देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके की कुछ अपडेट चीज़ें हुई हैं। जैसे ये नोटिस इन्होंने अपडेट की हुई है, बहुत अच्छे से पढ़िए इन सब चीज़ों को। इन्फॉर्मेशन हैंड आउट हिंदी में, इंग्लिश में, ये सब चीज़ें, ये सब पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये देखिए, यहाँ पर कुछ चल रहा था, ये देखिए ध्यान से। क्लिक हियर टू डाउनलोड द कॉल लेटर। आप अपनी डिटेल डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका कॉल लेटर आ जाएगा। बोले तो एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका। इट्स वेरी सिंपल, डोंट पैनिक, इट्स वेरी इजी। ठीक है, और जब आए तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से पढ़िए। 7:30 बजे रिपोर्टिंग है तो 7:30 बजे रिपोर्ट करना। 8 से 10 पेपर है तो 8 से 10 ही पेपर होगा। टाइम से पहुंचना है, अर्ली मॉर्निंग एग्जाम है एकदम बिल्कुल। आधे लोग सो ही रह जाएंगे तो अलार्म अलार्म बढ़िया से अपना फिट कर लेना। ठीक है, बाकी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे इन्वर्टर अड्डा पे मैंने बहुत सारी एसआईसी की वीडियोस डाली है, रीजनिंग वगैरह की वीडियोस डाली है, उसको आप जाइए देखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्यूटैक्सो पे मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, एक की वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस, एक की वीडियो में कोग्नोसी। आपका 15-20 घंटे का एफर्ट मैंने 2 घंटे में कर दिया है। तो आपसे सपोर्ट भी एक्सपेक्टेड है, हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप हमारा मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, सपोर्ट करिए और इसका फ़ायदा लीजिए सारी चीज़ों का। ठीक है, ज़रा ये सब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है एम्स वाला, तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप फार्मा पाथफाइंडर जो ऐप है उससे आप ले सकते हैं। स्टोर ऑप्शन में बहुत कुछ है, एवरीथिंग। ये एक ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म आपको दिखने मिलेगा जहाँ पर सिलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपने इंस्टीट्यूट की खास बात बता रहा हूँ कि दिस इज द ओनली फार्मा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सेलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो लोगों ने एग्जाम फार्मासिस्ट का दिया भी नहीं, कभी ज़िंदगी में क्वालिफाई नहीं, ज्ञान बांटे पड़े हैं। कभी डीआई का डी भी नहीं पता, वो भी ज्ञान बांटे पड़े हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, बुराई नहीं कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले थोड़ा सा जानिए प्लेटफॉर्म से। ये देखिए, ये वाली बात है, ये सब चीज़ें। ठीक है, सी पैरामेडिकल पोस्ट है। क्या पैटर्न है आपका, यानी कि 50 क्वेश्चन। देखिए, टेक्निकल बोले तो फार्मेसी 50 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2, यहाँ पे ज़्यादा एवरेज है। और इस बार सबसे अच्छी बात ये है, और कुछ लोगों के लिए सदमे की तरह भी है, कि दोनों में सर कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल नहीं है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ओबीसी में अगर 40% लाना है तो 50 क्वेश्चन का 40% आप कैलकुलेट करके रखिए कि उतना आपको सही करना है, अटेम्प्ट नहीं, सही करना है दोनों में। तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क जनरल, ये 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ। ये देखिए, यानी कि 2 पेपर है, एक फार्मा का पेपर है 50 क्वेश्चन 100 मार्क, दूसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें कि रीजनिंग है, मैथ है, और आपका जीएसजी के वाला, उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा स्टैटिक वगैरह पूछ लेता है, वो सब सारी चीज़ें। ठीक, तो ये है 150 का ओवरऑल, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएगा। 2 घंटे का 60-60 मिनट का पेपर होगा, 120 मिनट, ये सब सारी चीज़ें। निगेटिव मार्किंग है इसमें, आप देख लीजिए ये सब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, दोनों भाषा में आएगा, ये सब सारी पढ़ लीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, कभी कभी 2 ऑप्शन भी सही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, कुछ भी बकवास सॉल्व करके नहीं आ जाना है, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कैसे स्कोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली ये देखा जाएगा। अगर 2 नंबर सेम आ रहा है, किसी बच्चे ने गलती ज़्यादा की है तो उसको थोड़ा सा बाहर। क्वालिफाइंग मार्क का बड़ा ध्यान रखिएगा, अगर अनरिजर्व में है तो 45%, ओबीसी के लिए 40%, 35% SC/ST के लिए, तो 50 का 35%। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन इतना। ठीक है, ये सब। तो 100 मार्क का अगर ओबीसी में है तो 40%, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करना पड़ेगा। ठीक है, 40% ऑफ 50 नंबर, तो वो आपको देख लीजिए कितना कितना, वो सब सारी चीज़ें, ये सब। हैंडआउट्स आर ओनली इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, इलस्ट्रेटिव होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें।
बाकी पढ़ लीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन देंगे, ये सब बहुत सिंपल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस में इस तरीके का, बहुत हाई फाई नहीं देंगे, देखो बहुत इजीली है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन। और मैथ रीजनिंग वाला मैंने आपको दिखाया था ये सब सारी चीज़ें। और इस तरीके से ऑनलाइन ऑप्शन आएगा, आप रिव्यू भी कर सकते हो, आप सही ऑप्शन तक लगा सकते हो। सेव और नेक्स्ट करना है, अगर आप डाउट है थोड़ा तो रिव्यू में डाल दो उसको, ठीक है, नेक्स्ट कर दो, बाद में उसको सेव जरूर कर देना, वरना वो रिव्यू का रिव्यू पड़ा रह जाएगा। ये सब सारी चीज़ें, ओनली क्वेश्चन दैट आर सेव्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू आफ्टर आंसरिंग, ये बात याद रखिएगा। ये वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। नॉट विजिटेड, ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके जाना है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जब 125 था तो 80 नंबर के आसपास कट ऑफ था, तो उतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मान के चलिए, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब सेव और नेक्स्ट, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, ध्यान से 2 घंटे, ये सब सारी चीज़ें। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एक्सपेरिमेंट कैबिनेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन और चेक देयर आंसर्स। ऑटोमेटिक सबमिट होना हो, लेकिन 2 घंटे से पहले पहले वहाँ वॉच दिखेगी, भैया 1 मिनट 2 मिनट रहते ही सबमिट कर देना टाइम से, ज़्यादा क्यों टेंशन लेना है फालतू का, फाइनली सबमिट कर देना है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब ज़्यादा छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, ये सब। और देख लीजिए क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये सब सारी चीज़ें हैं। डेट, रिपोर्टिंग टाइम और वेन्यू एड्रेस का प्रॉपरली आप देख लीजिए, टाइम से आपको जाना है, ये सब। लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, ये सब। रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफी आपको लेना है, घिसा पिटा पुराने ज़माने का नहीं, शादी वाला नहीं लिख पहुँच जाना है। नो यूज ऑफ कैलकुलेटर, ये सेल फोन, ये सब सारी चीज़ें। प्लीज़ ब्रिंग योर कॉल लेटर विथ योर फोटोग्राफ फिक्स्ड ऑन, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ वगैरह होना चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ड्यूली स्टैपल्ड टुगेदर टू बी सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ एग्जाम, ये सब। कॉल लेटर अलॉन्ग विथ फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो कॉपी भी लगेगी, ये सब करके जाना है, क्योंकि जमा होगा, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये सब और जो भी है रिस्पॉन्सेज वगैरह, यू शुड ब्रिंग बॉल पॉइंट पेन, सॉल्व करने के लिए आप ला सकते हो, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ भी अगर गड़बड़ काम कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वजह तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ये सब सारी चीज़ें। इंस्ट्रक्शन रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब लिखा हुआ, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी, ये सब सारी चीज़ें, मास्क और पर्सनल सैनिटाइजर, सिंपल पेन और ये सब, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड कॉल लेटर, फोटो ऑफ आईडी और उसको स्टेपल कर देना है ओरिजिनल। इन केस ऑफ स्क्राइब कैंडिडेट, मान लो आपका कोई राइटर है, स्क्राइब है, वो सब सारी चीज़ें, स्क्राइब फॉर्म भरा होना चाहिए, प्रॉपर्ली उसकी फ़ोटो सब कुछ होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग वगैरह लेके नहीं पहुंचना है। एग्जाम सेंटर पे काम की चीज़ें लेके जानी होती है, कम से कम लेके जाना होता है। इन्होंने विश यू गुड लक भी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और जाए एकदम गर्दा मचा दीजिए बिल्कुल एकदम, ठीक है। 10 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने सब कुछ जो है आपको ये सब दे दिया हुआ, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आप कोई राइटर वगैरह है, फिजिकली इम्पेयर्ड वगैरह है आप सारी चीज़ें, तो ये वाला फॉर्मेट आपको लगेगा। बाकी आपको भेजना भी पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेस्टिंग फॉर स्क्राइब आपको करना है तो आप इंडियन एड्रेस पे जिस जोन में आप हैं वहाँ पर आप कनेक्ट कर लीजिए, इनको मेल वगैरह कर देना है, जो भी आप कर दीजिए इनको, सारी चीज़ें अच्छे से, थोड़ा सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो टाइमिंग वगैरह प्रॉपरली, एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, ये सब, ठीक। चलिए, आई होप कि आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। मैंने इनोवेटर्स अड्डा पे एप्टीट्यूड वाला भी एक वीडियो बनाया हुआ, आप देखेंगे इधर 15-16 हज़ार उस पर लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है। आप देखना इस पर, ध्यान से देखिए कहाँ गया वो वीडियो, आपको दिखाता मैं, ठीक है। ये देखिए जनरल एप्टीट्यूड वाले में क्या पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें। लास्ट मोमेंट पे आपको फार्मा में क्या पढ़ना चाहिए, जो कि मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब सारी चीज़ें देखिए, ये सब। तो ये सब आपको इतना पढ़ के जाना है, ठीक है। इस कंटेंट को यूज़ करिए, जो मास्टर वीडियो सीरीज़ है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपके एफर्ट को बहुत कम कर देगा। आप यकीन मानिए, मेरी 6-6 घंटे 8-8 घंटे की मेहनत है, तब जाके वो 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो है। फार्मा के इतिहास में पहली बार, अब तक किसी ने नहीं किया है मास्टर वीडियो बनाने की हिम्मत, ठीक है। तो मैंने इसको इनिशिएटिव लिया है क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है, ठीक है। व्यूज़ कम आ सकते हैं क्योंकि लंबी वीडियोस होते हैं, लंबी वीडियो सबसे झेली नहीं जाती, लेकिन जो देखेगा वो हर एग्जाम में, चाहे ये फार्मासिस्ट हो, जीपैट हो, डीआई हो, सब में वो कामयाब होगा, ठीक है। चलिए, अच्छे से यूज़ करिए। ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए। कैसे डाउनलोड करना है, एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड। कुछ भी डाउट है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।